हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीतिबद्ध काव्यधारा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। पिछली क्लास में हमने रीतिबद्ध के जितने भी कवि थे उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा था। रीतिबद्ध का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और ये किसकी है? ये केशवदास की है। किसकी है? केशवदास की है। अब इनकी केशवदास के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। केशवदास थे वे रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के विज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, ये तीनों रीति ग्रंथ हैं जिनमें क्रमशः नौ रस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधनात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं की प्रस्तुति विषयक है। यानी कि रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जस, इसमें आश्रयदाताओं के वर्णन किया गया है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्सिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका, ये प्रबंध काव्य हैं। जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नक्सिक ये मुक्तक काव्य हैं। याद रखने हैं कौन सा काव्य प्रबंध है और कौन सा काव्य मुक्तक काव्य है। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो अभी पढ़ा था हमने, कवि प्रिया किसकी है? केशवदास की है। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो ये है केशवदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की रस रीति परंपरा ग्रंथ का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? रस रीति परंपरा का, तो वो है रसिक प्रिया केशवदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान गीता के लेखक कौन है? केशवदास हैं। अभी हमने केशवदास की सारी रचनाएं पढ़ी थी। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? केशवदास ने की है। अब फिर से वही क्वेश्चन है, विज्ञान गीता केशवदास की कृति है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो वे आचार्य केशवदास हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? भाषा भूषण केशवदास का नहीं है, जबकि रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया ये केशवदास की हैं। भाषा भूषण जसवंत सिंह का ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषय ग्रंथ है। शेष रचनाएं केशवदास की हैं। भाषा भूषण चंद्रालोक शैली में लिखा हुआ 212 दोहों का ग्रंथ है। भाषा भूषण में कितने ग्रंथ? दोहे हैं, 212 हैं, जिसमें 5 प्रकाशों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है। भाषा बोलने जाने जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? ये केशवदास का है, क्योंकि केशवदास के जो परिवार था उसमें सब संस्कृत बोलते थे, हिंदी बोलना नहीं जानते थे। तब केशवदास ने एक पंक्ति बोली थी, भाषा बोलना जाने जिनके कुल के दास, क्योंकि जिनके कुल में कोई भी हिंदी भाषा नहीं जानता है, और केशवदास ने उनमें कविताएं की हैं। भाषा बोलना जाने जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कवि करी जड़मति केशवदास। इस पंक्ति का संबंध केशवदास से है, जिसके माध्यम से यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा यानी कि हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता, उसी लोक भाषा में केशव ने कविता की रचना की। हिंदी साहित्य में निम्न पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई थी? यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर्त भूषण बिनु न विराजी कविता वनिता मित। ये किसकी हैं? ये केशवदास की हैं।
प्रस्तुत पंक्तियाँ केशवदास की उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। फिर से वही है, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर्थ भूषण बिनु न विराजे कविता विनीता मित। ये किसकी है? केशवदास की है। फिर से वही पंक्ति है, भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता में, तो ये केशव की है। क्योंकि ये एक साथ 3-3 4-4 बार इसलिए क्योंकि ये अलग अलग समय में अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। भिखारी दास के जो है वो है काव्य निर्णय और रस सारांश ग्रंथ हैं। भिखारी दास रीति काल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेमगा में तथा मृत्यु बिहार में आरा के निकट भगवा नामक स्थान पर हुई थी। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहे थे। रीतिकाल के जो कवि हैं वे किसी न किसी राजा के यहाँ आश्रय रहे थे, तो उन राजाओं का नाम याद करना कि कौन सा कवि किस राजा का आश्रयदाता था। उन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारी दास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्नो पिंगल, अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सतीका। रस सारांश में नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण। ये तीनों रचनाएं भिखारी दास की है। भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह की है। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? रीतिबद्ध कवि बताना, घनानंद ठाकुर, गोविंद स्वामी, भिखारी दास। तो भिखारी दास जो है वो रीतिबद्ध कवि हैं। शतरंज सतीका कृति के रचनाकार कौन है? अभी हमने पढ़ा था, भिखारी दास हैं। भिखारी दास की रचना है, कौन सी रचना है? काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। तो काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए हुए हैं। अब इनमें से हमें जो असत्य कथन है वो बताना है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। नहीं, केशव रीति मुक्त के नहीं हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। केशव रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, तथा स्पष्ट है कि उपयुक्त उत्तर डी आ सकता है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है। जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम आदि। वस्तुतः ये मूलतः कवि थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए कि केशव को अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है। कवि को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो कवि को भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान की थी। भूषण हिंदी रीति काल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। पूछ सकते हैं भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो रुद्र सोलंकी ने दी थी। भूषण 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रम में रहे थे। कब तक रहे थे? 1627 से 1680 तक। इनके 76 साल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, 76 साल दशक नामक 3 ग्रंथ हैं। ही इनके लिखे 6 ग्रंथों में से उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो वो हैं भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार भी भूषण हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं? तो वो भूषण है। भूषण ने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। रीतिकाल का वह कौन सा
कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो भूषण है। रीतिकाल में एक भूषण ही ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर काव्य किए थे, की रचना की थी। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी थे। दूसरे का नाम बताना, दूसरे कौन थे? तो दूसरे छत्रसाल थे। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। भूषण का वास्तविक नाम था, भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो छत्रसाल दशक भूषण की कवि रचना है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का विवेचन मिलता है। शिवराज भूषण भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है और एक सुसंबंध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, शक्ति और सूर्य की वंदना है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो शिवराज भूषण है उसमें प्रारंभ में किसका वर्णन किया गया है? 3 नाम दे करके एक नाम पूछ सकते हैं या यहाँ पे कोई और नाम दे करके पूछ सकते हैं, सही है या गलत है। तो याद करना, गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना प्रारंभ में की गई है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए हैं, फिर कविता, सवैया, छप्पर दोहों में उनके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण ने भूषण में 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के 1 से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, अतिशयोक्ति एवं आपुहुति के भेदों की ओर भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, कौन सा है? अभी पढ़ा था शिवराज भूषण ग्रंथ जो वो अलंकार निरूपक है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं हैं। इन 2 वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे इसी आधार पर शुक्ल ने भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। गंग कवि का जन्म स्थान है, गंग कवि का जो जन्म स्थान है वो है इटावा। गंग कवि 1538 से जन्म 1538 से मृत्यु 1625 ईस्वी में रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। ये क्वेश्चन बन सकता है, रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन थे? गंग कवि थे। ये इटावा जिले के एक नर गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। ये मुख्य ग्रंथ हैं गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। गंग जाति के ब्राह्मण थे और अकबर के दरबारी कवि थे। इनके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह तथा टोडरमल के भी प्रिय थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए और उन्होंने इसे हाथी से कुचलवा दिया। भिखारी जी ने इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग दो भुवे सुखवीन के सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी गंग दो भवे सुखवीन के सरदार पंक्ति के रचनाकार हैं भिखारी दास। नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिरायो खेलन होरी पंक्ति के कवि हैं पद्माकर हैं। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है। यह होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जन्म 1880 में बांदा में हुआ। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पद्माकर को कौन सी पदवी मिली है? कविराज शिरोमणि की, कविराज शिरोमणि।
अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले गए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच में रची थी। पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठाहार रहा है। नैन नचायो कहो मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति पद्माकर की है। गंगा लहरी किसकी रचना? हमने अभी पढ़ा था, पद्माकर की है और ये रचना इन्होंने अपने अंतिम समय में इसकी रचना की है। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रतापशाही, विरुदावली, कली 25 आदि कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया था। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ हैं। प्रबोध पचासा के रचयिता कौन हैं? तो प्रबोध पचासा के रचयिता पद्माकर हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण। पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ हैं। इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचा गया बताया जाता है, जबकि जगत विनोद की रचना 1803 से 1821 ईस्वी के बीच महाराजा जगत सिंह के आश्रय में उनकी आज्ञा से हुई थी। तो जगत विनोद की रचना किसकी आज्ञा से हुई थी? महाराजा जगत सिंह की आज्ञा से हुई थी। और कब लिखा गया था? 1803 से 1821 के बीच लिखा गया था। काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन देव कवि की है। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोषरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों तथा रईसों के आश्रय में रहे। इनमें प्रमुख थे आजम शाह, फफूंद, रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती इयोडिया खेरा के राजा उद्धोत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजानमणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां थे। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी के लगभग हुई। देव की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मा दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक और प्रेम दर्शन आदि इनकी रचनाएं हैं। अब अन्य जो महत्वपूर्ण है, सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाधारी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथों की रचना की। माना जाता है देव ने जो भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की थी। देव कवि किस जिले के थे? तो देव इटावा जिले के थे। सुजान विनोद के रचनाकार हैं, सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। जाति विलास के रचयिता, जाति विलास के रचयिता भी देव कवि हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम देव कवि की रचना है। रीतिबद्ध कवि देव हैं। कैसे कवि थे वो? रसवादी थे। रीतिबद्ध कवि देव रसवादी थे और चिंतामणि वो भी रसवादी ही थे और केशव अलंकारवादी थे। केशव अलंकारवादी थे। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव, मतीराम, धनानंद ठाकुर आदि कवियों की रचनाएं इसी कड़ी में हैं। देव किस प्रकार के कवि हैं? तो देव रसवादी कवि हैं। भूली कहत नवरसु कवि सकल भूल सिंगारी है, उक्ति किस आचार्य की है? तो ये देव की है। भूली कहत नवरसु कवि सकल मूल सिंगारी है, उक्ति आचार्य देव की है। कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत
प्रभावोत्पादक ढंग से किया। देव ने संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक एक नायिका के परस्पर मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जीही चिकवत एक बार। तो इस दोहे के रचयिता कौन है? तो इस दोहे के रचयिता रसलीन हैं। उपयुक्त दोहा रसलीन का है, किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का मान लेते हैं। रसलीन रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ था। रसलीन का वास्तविक नाम मीर गुलाब नबी था। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति इन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया था। इस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मुहम्मद रसलीन के बारे में लिखते हैं। मीर गुलाब नबी हूँ तो स्कल गुगन को धाम, बहुरी धरियो रसलीन निज कविताएं को नाम। मतीराम की भाषा है। मतीराम की जो भाषा थी वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर सबसे अधिक साहित्य ब्रज भाषा में है। खड़ी बोली के साहित्य भाषा बनने से पूर्व ब्रज भाषा ही संपूर्ण हिंदी साहित्य क्षेत्र की साहित्यिक भाषा रही है। तो मतीराम की भाषा भी साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो दोस्तों ये तो थे रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित रचनाओं के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे रीति सिद्ध काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।